मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग से अंग्रेजी में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और बगल में लगी जो घंटी है, बेल है, उसको भी दबा दें तो तुरंत आपको सूचना मिलेगी किसी भी मेरे नए वीडियो के अपलोड होने पर। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए पहले भजन गुनगुना लेते हैं, जैसे कि अपनी प्रथा है कि इसके पहले एक भजन हम लोग गाते हैं। बहुत लोकप्रिय भजन है, आप लोगों ने भी सुना होगा इसको। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको, याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। लरिका श्रमित उनींद बस, शयन करा वहु जाई, अस कहिगे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। राजा दशरथ ने कहा रानियों से कि ये जो पुत्र हैं हमारे थक गए हैं, उम्मीदें हैं, नींद आ रही है इनको, अब इनको शयन करा दो, इनको सुला दो। ऐसा कह करके वो विश्राम गृह में चले गए। भगवान राम के चरणों को की जो स्मृति है उसको हृदय में बसा करके
भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा दशरथ के वचन सुन के रानियां जो हैं उनको बहुत सुंदर लगे वो वचन और उचित लगे। और जरित करक मणि पलंग दसाए, सोने के पलंग जो है मणियां जिनमें जड़ी हुई थी वो उन्होंने बिछा दिए पलंग। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। अब उसमें गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल जो है वो सुपेती यानी गद्दे जो है बिछा दिए। उपबर हन बर बरनी न जाही, अखरस्रग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। उपबरहन मतलब तकिया, सुंदर सुंदर तकिया लगाए जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सब रख दिए गए, वो सजा दिए गए। सुंदर रत्नों के दीपक वहां जलाए गए और सुंदर चंदोवे शोभा के लिए लगाए गए। जिसने माने इसकी शोभा जो है उस समय उन शयन कक्षों की वर्णन नहीं की जा सकती, जिसने देखा वही जानता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, अर्घा पुनि आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजा करके माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ा दिया, लिटा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को भी आज्ञा दी, तब वे भी सब अपने अपने सेज में जो है शयन करने के लिए चले गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, अमारग जात भयावनी भारी, और कहीं विधितात ताड़का मारी। अब रामचंद्र जी के सांवले सुंदर सलोने जो रूप है उसको देख करके सब माताएं प्रेम सहित वचन से कह रही हैं कि हे तात, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी राक्षसी ताड़का को आपने कैसे मारा? घोर निशाचर विकट भट, समरग नहीं नहीं काहू, हमारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। ये विकट जो निशाचर हैं बहुत ही बलशाली और किसी को ये नहीं करते, युद्ध में किसी के को ये कुछ ये नहीं मानते कि किसी से भय नहीं खाते। और उन दुष्ट मारीच और सुबाह के सहायकों से तुमने कैसे मारा? राम से पूछ रही है माता। अमुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद
सब विद्या पाई। तो माताएं जो है बलैया लेती हैं और कहती हैं कि मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी जो है बहुत मदद की और इतनी बाधाएं जो है तुम्हारी टाल दी। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और गुरु जी से प्रसाद में सारी विद्याएं भी पाली। मुनि तिय तरी लगन पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी भूरी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। मुनि तिय तरी लगत, रास्ते में जो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो प्रस्तर बन गई थी, वो चरण कमल की धूल जो है उससे तर गई और पूरे भुवन में, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति जो है, यश जो है फैल गया। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, कच्छप की पीठ और वज्र और पर्वत से भी कठोर जो शिव जी का धनुष था, और राजाओं के समाज के बीच में हे पुत्र तुमने तोड़ दिया। अब विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय जैसा यश पाया आपने, धनुष तोड़कर और जानकी से ब्याह करके और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म जो हैं अमानुषी है, मतलब मानव जैसे नहीं है, जैसे लगते कोई उससे दिव्य कोई तत्व है, इस तरह का मनुष्य की शक्ति से बाहर है कहने का मतलब। जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही मतलब ये सुधारा है उन्होंने, उन्हीं के कारण ही ये सब संपन्न हुआ, जो शुभ कार्य संपन्न हुआ है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। अजय दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंची जन पारही लेखे। आज सुफल जग जन्म, आज तो हमारा जन्म सफल हो गया, सफल हो गया। देखी तात विधु, आपके चंद्र बदन को, आपके चंद्रमा जैसे मुख को निहार करके। और जो दिन आपके बिना बीते हैं, माने जब आप हमारे यहाँ पर नहीं थे, जनकपुर चले गए थे, ते बिरंची जन पारही लेखे, वो ब्रह्मा हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत वरवैन। सुमिरि शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचनों से भगवान राम ने माताओं को जो है संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करते हुए प्रभु निद्रा मग्न हो गए। अनीदऊ बदन सोह सुठिलोना, नीदऊ बदन सोह सुठिलोना। मनहु सांझ सर सीरुहु सोना, घर घर करही जागरण नारी। देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी प्रभु राम का जो मुखड़ा है वो ऐसे सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। ये प्रभु की छटा है। और स्त्रियां जो हैं प्रभु राम और उनके भाइयों के पुत्र वधुओं के साथ आने की खुशी में घर घर जो है मंगल गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं स्त्रियां। अब पूरी विराजत राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर
बधुन सासुले सोई, और फनिकन जनु सिर मणि उर गोई। क्या पूछपात गोस्वामी तुलसीदास जी की उपमा है, क्या वर्णन है। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो रात्रि की, आज रात्रि कितनी शोभायमान हो रही है, जिससे अयोध्यापुरी जो है वो और भी सुशोभित हो गई है। यह कहती हुई सासुएं जो है सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, अपने साथ उन्होंने शयन कराया बहुओं को। मानो सर्पों ने, किस तरह से उपमा देखिए, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया, बधुओं को इस तरह रखा रानियों ने, सास जो है उनकी। अप्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, अब बंदी माघदनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल होते ही प्रभु जग गए श्री राम, और मुर्गे जो है अरुण चूड़, मतलब मुर्गा जिसका अरुण ऊपर कलगी रहती है ना लाल रंग की, इसीलिए अरुण चूड़, मुर्गे जो है बोलने लगे। और बंदी मागध जो है चारण जो गुणगान करते हैं राजाओं का, वो आ गए और राजद्वार में आकर के वो जोहार करने, प्रणाम करने लगे, यशगान करने लगे। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगु धारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं को जो है प्रणाम करके आशीर्वाद पाया भाइयों ने, प्रभु ने, राम ने और उनके भाइयों ने। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखमंडल की ओर देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार में पधारे, वो द्वार के बाहर गए। कीनी शौच सब सहज सुचि, सहित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।